कंफ्यूजिंग वर्ड तो आज सीख ही लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मार्केट के कि अक्सर इनमें कंफ्यूजन बना रहता है और कभी कभी तो ये हिसाब किताब में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो टोटल है, ये टोटल देखिए 4 चीजें हैं। जैसे यहाँ पे दर्जन है, यहाँ पे घंटा है, रुपए पैसे की बात की जाए तो यहाँ पे लाख है और यहाँ पर हजार है। लेकिन फ्रेंड्स सब का निचोड़ बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें उसको समझने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 चीजें हैं, सवा, पौने, साढ़े, डेढ़, ढाई। तो देखिए यहाँ पर मैं 5 स्टार पॉइंट बना रहा हूं और पांचों में हम समझेंगे इन वर्ड्स का मतलब। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि बात हो रही है सवा की, सवा किसकी बात हो रही है? सवा। तो सवा का मतलब आप ऐसे समझ के चलिए अभी के लिए कि चौथाई भाग अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो जो आएगा वो होगा सवा। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। इसके बाद दूसरा जो स्टार पॉइंट है वो है पौने। पौने क्या होता है? तो पौने का मतलब होता है फ्रेंड्स चौथाई भाग कम। क्या होता है? चौथाई भाग कम। तो ये दिमाग में आपको बस रखना है, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे। इसके बाद आता है साढ़े। अगला जो स्टार पॉइंट है वो क्या है? साढ़े। साढ़े का मतलब क्या होता है? आधा भाग ज्यादा। क्या होता है? आधा भाग ज्यादा। अब 2 चीजें हैं, डेढ़ और ढाई। ठीक है, तो यहां पर इसको भी समझ लीजिए। देखिए डेढ़ क्या होता है? डेढ़ का मतलब होता है 1 भाग और आधा भाग। अगर 1 भाग में हम आधा भाग मिला देंगे तो ये हो जाएगा डेढ़ भाग। इसके बाद अगला जो स्टार पॉइंट है वो क्या है? ढाई। ढाई क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए 2 भाग, 2 पूरा भाग और 1 आधा भाग जब हम मिला देंगे तो वो होता है ढाई। कुल मिलाकर सारा निचोड़ यही है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर मैंने बताया है कि सवा भाग में चौथाई भाग ज्यादा और यहां चौथाई भाग कम। तो किसका करना है ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि पीछे सबसे यूनिट क्या लगा हुआ है। जैसे देखिए इन सब में देखिए क्या लगा हुआ है? दर्जन। तो आप मान के चलिए कि आपको जो चौथाई भाग करना है वो दर्जन का करना है। तो हम सभी जानते हैं कि एक दर्जन में होते हैं 12 पीस या 12 नग भी कहते हैं। एक दर्जन में होते हैं 12 नग, मतलब कि पीस। आपने केला वगैरह खरीदा होगा दर्जन में। अब देखिए यहां पर चौथाई भाग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवा होता है ये क्या होता है? चौथाई भाग होता है। यानी कि अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करें तो देखिए 4 तिहाई 12, यानी चौथाई भाग क्या होगा? 3 नग होगा चौथाई भाग। कितना? 3 पीस या 3 नग होगा चौथाई भाग। अब यहां पर हम लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे देखिए सवा 2 दर्जन। अब अगर यहाँ पे 2 दर्जन की बात की जाए तो देखिए 1 दर्जन में 12 पीस होता है। 1 दर्जन में होता है 12 पीस, तो यहाँ पे 2 दर्जन है। तो यहाँ पर 2 दर्जन पहले हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए ये 12 और 12 पीस का मतलब 1 दर्जन। तो ये यहाँ पर 2 दर्जन तो हो गए। अब यहाँ पर सवा लगा रहेगा तो चौथाई भाग हमको ज्यादा करना है। इसका मतलब इसी में हमें दर्जन का चौथाई भाग 4th पार्ट प्लस करना है। तो देखिए 2 दर्जन पूरे हो गए। जब हम 3 इसमें दोस्तों जोड़ देंगे चौथाई भाग तो ये हो जाएंगे सवा 2 दर्जन। मतलब कि सवा 2 दर्जन में अगर देखा जाए तो 12 12 24 और 3 27 पीस आएंगे फ्रेंड्स। कितने आएंगे? 27 पीस या 27 नग आएंगे। अब यहां पर 3.5 दर्जन है। ठीक है, कितना है? 3.5 दर्जन। तो जहां साढ़े लगा रहता है फ्रेंड्स वहां होता है आधा भाग ज्यादा, यानी कि आधा, हाफ पार्ट। तो देखिए 12 का आधा होगा 6। तो आपको ध्यान रखना है साढ़े लगा हुआ है मतलब लास्ट में हम आधा भाग ज्यादा करेंगे। किसका? दर्जन का। लेकिन पहले यहाँ 3 दर्जन है तो चलिए 3 दर्जन कंप्लीट करते हैं। तो 12 का होता है 1 दर्जन, 12 का होता है 1 दर्जन, 12 का होता है 1 दर्जन। इस तरह से 1 1 2 1 3 दर्जन तो हो गए। अब साढ़े लगा हुआ है तो हमें दर्जन का आधा भाग हमें ज्यादा करना है। क्या करना है?
ज्यादा करना है, मतलब कि 6 हमें इसमें और मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये हो गए 12, 12, 24, 12, 36 और 6, 42। तो अगर 42 संख्या में 42 पीस है कोई वस्तु तो हम कहेंगे 3.5 दर्जन है। अब आइए देखते हैं 6.25 दर्जन। तो अब देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें चौथाई भाग कम करना होता है। क्या करना होता है? कम करना होता है। तो 6.25 दर्जन है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हम 12, 12 कितनी बार जोड़ेंगे? 6 बार जोड़ेंगे। तो इस तरह से जब हम 6 बार जोड़ेंगे तो यहां आएंगे फ्रेंड्स 72। कितने आएंगे? 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72। टोटल 72 आ रहे हैं, लेकिन पौने लगा हुआ है तो हमें चौथाई भाग यानी 3 पीस इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पौने में चौथाई भाग हमें कम करना होता है फ्रेंड्स। तो जब हम कम करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 69। इस तरह से ये हो गए 6.25 दर्जन। अब 1.5 को दोस्तों समझ लीजिए, 1.5 दर्जन क्या होगा? तो देखिए 1.5 क्या होता है? एक पूरा पूरा और उसका आधा भाग। तो यहाँ पे दर्जन कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो दर्जन होगा एक पूरा दर्जन होगा और उसमें आधा दर्जन होगा। तो पूरा दर्जन होता है 12 पीस का और आधा दर्जन होता है 6 पीस का। जब दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 1.5 दर्जन। तो 1.5 दर्जन में कितने पीस होंगे? 18 पीस होंगे। इसी तरह से 2.5 क्या होता है? 2 भाग और आधा भाग, यानी 2 पूरा पूरा भाग और आधा भाग जब मिला देंगे तो होंगे 2.5। तो यहाँ पे 2.5 दर्जन क्या होगा फ्रेंड्स? 1 दर्जन में 12 पीस, 1 दर्जन में 12 पीस, ये टोटल हो गए 2 पूरे पूरे दर्जन। अब इसमें हम आधा दर्जन यानी कि 6 और मिलाएंगे तो इस तरह से हो जाएंगे 12, 12, 24 और 6, 30। तो अगर कोई वस्तु 30 पीस है तो हम उसको कहेंगे 2.5 दर्जन है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने से फ्रेंड्स आपको बहुत हद तक ये पांचों जो वर्ड हैं, ये पांचों वर्ड को समझने में बहुत आसानी होगी। अब आइए हम इसको घंटा में समझते हैं। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों ने समझा दर्जन यानी पीस के हिसाब से, अब यहां हम उसको घंटा में समझेंगे। तो अब यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि 1 घंटा में होते हैं कितने? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और जब फ्रेंड्स हम इसका चौथाई भाग करेंगे यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर यहां पर आएंगे 15 मिनट। ठीक, तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स 2.25 घंटा है, तो जैसे हम लोगों ने यहां किया एक पूरा भाग और उसमें चौथाई भाग हम लोग बढ़ा दिए हैं, तो ऐसे यहां पर हम घंटा में भी करेंगे। तो देखिए 1 घंटा में होंगे 60 मिनट, तो 1 घंटा हो गया। और यहां पर फिर से 60 मिनट, तो 60 मिनट 60 मिनट, ये टोटल 2 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहां पर हमें चौथाई भाग बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 1.25 का मतलब होता है चौथाई भाग ज्यादा। तो यहां पर हम 15 मिनट बढ़ा देंगे तो टोटल ये हो जाएंगे 60 और 60, 120 और 15, 135 मिनट। तो इस तरह से 135 मिनट को हम कहेंगे 2.25 घंटा। अब 3.5 घंटा है, तो 3.5 घंटा का मतलब समझ लीजिए 3 बार हम 60 मिनट तो करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर हम 1.5 के लिए आधा भाग ज्यादा करेंगे। तो 60 मिनट का आधा होगा 30 मिनट। इस तरह से अगर हम लोग 3.5 घंटा में टोटल मिनट्स देखें तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 180 मिनट और 30 मिनट और 210 मिनट पूरे पूरे होंगे तो हम लोग उसको कहेंगे कितने? 3.5 घंटा। इसके बाद यहां पर है 6.25 घंटा। अब 6.25 घंटा है तो ये देखिए पूरा 6 बार हम 60 मिनट यहां पर जोड़ेंगे, लेकिन 6 बार जोड़ने के बाद उसमें से हमें चौथाई भाग कम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पौने हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंच 30, 6 छहा के 36 और यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब टोटल 360 मिनट होंगे तो 6 घंटा पूरा होंगे। इसमें से हमें 15 मिनट कम करना पड़ेगा क्योंकि पौने का मतलब होता है चौथाई भाग कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
300 और 60 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 45। 345 मिनट को कहा जाएगा कितना? पौने 6 घंटा। अब यहाँ पर 1.5 घंटा है तो डेढ़, ये तो आसान है, एक भाग और आधा भाग, मतलब 60 मिनट और 30 मिनट यानी कि टोटल 90 मिनट होंगे तो हम कहेंगे 1.5 घंटा हो चुके हैं। इसी तरह से 2.5 घंटा के लिए यहाँ पर 2 पूरा घंटा यानी कि 60 जोड़ेंगे और इसमें आधा और जोड़ेंगे, मतलब ये हो जाएंगे 120 मिनट। तो 120 मिनट को हम कहेंगे 2.5 घंटा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाख में बात आ गई है और हजार में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग छोटा वाला समझते हैं हजार, इसके बाद लाख समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2,200 है। अब देखिए ये जो 1000 होता है, 1000 क्या होता है? 1000 होते हैं जब 100 के हम 10 नोट, 100 के हम फ्रेंड्स 10 नोट जब हम लेते हैं तो वो हो जाते हैं 1000। अब यहाँ पे 2,200 है, ठीक है। तो देखिए एक पूरा हजार और एक पूरा हजार जब हम लेंगे तो ये हो जाएंगे 2000। अब सवा लगा हुआ है तो हजार का चौथाई भाग हमें बढ़ाना है, यानी कि इसी में जोड़ना है। तो जब हम इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे और कट करेंगे तो एक भाग में आएंगे 250। इसका मतलब अगर सवा लगा है तो 250 रुपए प्लस करना है, अगर पौने लगा है तो 250 माइनस करना है। तो यहाँ पर सवा लगा है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 1000 2000 में 250 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2250। इसी तरह से यहाँ 3500 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 पूरा 1000 पूरा 3 बार जब करेंगे तो ये हो जाएंगे 3000। अब 1.5 लगा है तो इसमें हमें आधा भाग ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब हम आधा भाग ज्यादा करेंगे तो इसमें हमें 1000 का आधा 500 होगा, हम इसको भी ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएंगे 1 और 1 2 और 1 3500 को बोलेंगे 3500। इसी तरह से पौने 6000 की बात है तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 बार जब हम हजार जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 6000। अब इसमें से हमें पौने लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1000 का चौथाई भाग घटाना पड़ेगा और ये हो जाएंगे कितने? 5750 रुपए को हम बोलेंगे पौने 6000। अगर बात की जाए 1,500 की तो एक पूरा हजार। अब 1.5 में क्या होता है? एक भाग और आधा भाग दोनों, तो एक भाग 1000 हो गया, इसका आधा भाग 500 होगा। टोटल मिलाकर 1500 को कहा जाएगा 1,500। 2,500 को अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएंगे 1000 और 1000 टोटल हो गए 2000। 2 पूरा भाग हो गया और आधा भाग और यानी कि 500 इसमें और ऐड कर देंगे, मतलब कि 2500 को बोलेंगे 2,500। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये लाख में है और 1 लाख किसको कहते हैं? अगर 1000 रुपए, अगर 1000 रुपए अगर 100 बार दिए जाएं तो ये हो जाएंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये होते हैं एक के बाद लाख में, एक के बाद 5 जीरो होते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखिए 2.25 लाख है। तो चलिए यहाँ पर अलग अलग लिखने में फ्रेंड्स ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं 2 पूरा लाख और लाख का चौथाई भाग। तो चलिए जब हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको कट करेंगे, 4 दूनी के 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, 4 बार में 100, 25 बार में कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ पर बच रहे हैं। मतलब कि इसका चौथाई भाग करने पर 25,000 रुपए एक भाग में आएंगे। तो 2.25 लाख है तो सबसे पहले तो 2 पूरा लाख हम लोग लिख ले रहे हैं। इसके बाद इसमें हमें चौथाई भाग प्लस करना है। तो इस तरह से जो 2.25 लाख होगा वो होगा 2,25,000 रुपए। अगर हम यहाँ 3.5 लाख की बात करें फ्रेंड्स तो 3 पूरा लाख और 1.5 के लिए यहाँ पर आधा भाग ज्यादा करना है। तो यहाँ पे मैं 3 लाख लिख दे रहा हूँ और इसके बाद जब हम आधा, तो 1 लाख का आधा 50,000 होता है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3,50,000 और इसी को हम कहेंगे 3.5 लाख। आइए बात करते हैं 6.25 लाख की। तो
6 पूरा लाख तो यहाँ पर होगा ही होगा, लेकिन पौने लगा हुआ है तो यहाँ चौथाई भाग कम करना है, और जब हम इसका चौथाई भाग कम करेंगे तो ये आएंगे यहाँ पर 5,75,000 रुपए। इस तरह से ये हो गए 5.25 लाख। अब 1.5 लाख क्या होता है? 1 लाख पूरा और आधा लाख मतलब कि 50,000। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 1.5 लाख, मतलब कि 1,50,000 रुपए को कहा जाएगा 1.5 लाख। और 2.5 लाख के लिए 2 पूरा लाख हम लोग ले लेंगे तो ये हो गए 2 लाख, और इसमें जब हम आधा भाग लाख का यानी कि 50,000 और मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 2.5 लाख, मतलब कि 2,50,000 रुपए। तो इस तरह से ये सारे जो वर्ड थे अलग अलग फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि काफी हद तक इन वर्ड्स को आप समझ गए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।